Good morning, brand. So today we can again start with the second chapter and that name is human reproduction. तो human reproduction में आज का हमारा जो आखिरी टॉपिक है वो है इवेंट्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो कौन से इवेंट्स होती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और उसके बाद उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। तो चलो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सम इवेंट्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। कौन सी इवेंट्स होती हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद ये हमारा जो दूसरा चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम बात करें कि यहाँ पे टाइम टेबल हम देते हैं कि पूरा जो इवेंट्स कौन से प्रेगनेंसी के दौरान बनता है। तो यहाँ पे हमें पता है कि ह्यूमन गेस्टेशंस मतलब ये डिलीवरी का पूरा जो 9 मंथ का पीरियड था तो कैन बी डिवाइडेड, वो डिवाइड हो जाता है फॉर द कन्वीनियंस इनटू 3 ट्राइमेस्टर। मतलब हम ये जो 9 मंथ का पीरियड है वो हम 3 ट्राइमेस्टर में ये हम कन्वर्ट करते हैं और हर एक ट्राइमेस्टर में 3 मंथ्स होगा। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की हम बात करें तो यहाँ पे जो पहला ट्राइमेस्टर है जिसमें 3 मंथ होते हैं, सो दैट इज द मेन पीरियड फॉर ऑर्गेनोजेनेसिस के जहाँ पे ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है, द डेवलपमेंट ऑफ द बेबीज ऑर्गन्स। तो फर्स्ट मंथ की हम बात करें तो हम ये जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है मतलब 3 मंथ होता है इंक्लूड, इसमें से हर एक मंथ में क्या क्या होता है वो हम आपको बता दें और आपको इसको याद रखना है। सो पहले मंथ की हम बात करें तो ह्यूमन बींग्स के अंदर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो फर्स्ट मंथ होता है वहां पे एम्ब्रियोज के अंदर हार्ट का फॉर्मेशन होता है। मतलब यहाँ पे जो भी बेबीज होती है उसका हार्ट का फॉर्मेशन फर्स्ट मंथ में होता है। दूसरे मंथ की यहाँ पे हम बात करें तो फीटस है वो धीरे धीरे इसमें डेवलप होता है, लिम्स एंड डिजिट दोनों डेवलप होता है एट द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ। और थर्ड मंथ की यहाँ पे हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन्स यहाँ पे बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें कि लिम्स, और एक और चीज है वो आपको एमसीक्यू के लिए याद रखना है कि यहाँ पे जो बेबीज है वो गर्ल्स है या बॉयज है, वो जो आइडेंटिफाई करना है एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ हमें पता चल जाता है कि ये जो एम्ब्रियो के अंदर बेबी गर्ल है या बेबी बॉयज है। तो वो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स वो डेवलप हो जाता है एट द एंड ऑफ 12 वीक्स। मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इतना सब कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इस तरह का ये बेबीज होता है एम्ब्रियो के अंदर। अब हम बात करें सेकेंड ट्राइमेस्टर की। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको याद रखना है ये दूसरे 3 मंथ है जो वहां पे 4, 5 एंड 6 मंथ है। दूसरा ट्राइमेस्टर मतलब 4, 5 एंड 6 मंथ यहाँ पे इंक्लूड होगा। अब हम बात करें कि यहाँ पे जो फर्स्ट मूवमेंट होती है फीटस की वो ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में होती है, जहां पे मदर को महसूस होता है कि यहाँ पे बेबीज ने ये मूवमेंट की है एम्ब्रियो के अंदर। और उनके जो ऊपर है अपीयरेंस ऑफ द हेयर ऑन द हेड वो भी धीरे धीरे डेवलप हो जाते हैं एंड दैट शुड बी एब्सॉर्ब ड्यूरिंग द फिफ्थ मंथ। मतलब फिफ्थ मंथ के दौरान यहाँ पे जो हेड के ऊपर वहां पे हेयर का डेवलपमेंट होता है वो यहाँ पे डेवलप हो जाता है और वो सोनोग्राफी में जब ये डॉक्टर देखता है तब वो दिखाई देता है। अब बाय द एंड ऑफ 24 वीक्स मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर जब खत्म हो जाता है मतलब प्रेगनेंसी का 6 मंथ कंप्लीट हो जाता है, तब ये जो बॉडी है दैट शुड बी कवर विद द फाइन हेयर। आईलिड्स यहाँ पे सेपरेट हो जाते हैं और आईलेसिस वो भी यहाँ पे बन जाते हैं। अब हम बात करें थर्ड ट्राइमेस्टर की मतलब 7, 8 एंड 9 मंथ। तो बाय द एंड ऑफ द 9 मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी जब ये 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं, नाउ द फीटस इज फुल्ली डेवलप हो जाता है। नाउ इट शुड बी रेडी फॉर द डिलीवरी। तो चलो बच्चों, ये छोटा सा टॉपिक का हम पहले एमसीक्यू देखें और बाद में आगे का इवेंट देखते हैं। तो आफ्टर द 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एम्ब्रियो डेवलप हार्ट, किडनी, लीवर और आईलिड्स। तो क्या होता है वो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अब दूसरा जो इवेंट होता है दैट इज पार्चुरेशन। मतलब क्या होता है डिलीवरी होना। तो ये आप देख सकते हो कि इस तरह से बच्चे का ये डिलीवरी होगा। तो डिलीवरी किस तरह से होता है, पार्चुरेशन दैट इज चाइल्ड बर्थ। यहाँ पे चाइल्ड का बर्थ होना है वो स्टार्ट हो जाता है पार्चुरेशन में, दैट बिगिंस विद द लेबर पेन होता है। वो किस तरह से होता है,
यूटेरिन के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है एंड दैट पुश द फीटस, मतलब वो पुश करेगा फीटस को, एंड जिसकी वजह से फीटस एंड प्लेसेंटा दैट शुड बी आउट ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी में से बाहर आ जाएंगे. सो दैट इज कॉल्ड एज parturitions. The process of delivery of the fetus that is called as parturitions. अब पार्चुरेशंस किस तरह से होता है? सो वो इंड्यूस होता है कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म से. अब वो मैकेनिज्म किस तरह से परफॉर्म करती है? तो यहाँ पे जो सिग्नल्स है फॉर द पार्चुरेशंस वो ओरिजिनेटेड होता है फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस होने के बाद, एंड द प्लेसेंटा वो धीरे धीरे इंड्यूस करेगा जिसकी वजह से माइल्ड यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एज फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. अब ये जो ट्रिगर है वो कब स्टार्ट होती है? तो जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी में से, तब जाके ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है. अब ऑक्सीटोसिन होता है वो क्या करता है? वो डायरेक्टली यूटेरिन मसल पे एक्ट करता है जिसकी वजह से यूटेरिन का स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे होता है, और ये स्ट्रॉन्ग यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से फर्दर सिक्रेशन ऑफ द ऑक्सीटोसिन होता है, और जिसकी वजह से स्टिम्युलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन ये दोनों एक साथ शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रांगली होता है. अब कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रांगली हो जाए तो वहां पे क्या होगा? धीरे धीरे जो बच्चा है वो बेबी आउट ऑफ द यूटेरस, मतलब यूटेरस में से बाहर आ जाएगा थ्रू द बर्थ कैनाल. Soon after the infant is delivered, जैसा ही बच्चे का जन्म हो जाता है, the placenta along with the decidia वो बाहर आ जाता है यूटेरस में से. अब फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा, मतलब ये मैं पूरा आपको फिर से ये मैकेनिज्म समझा देता हूँ कि पार्चुरेशन किस तरह से होता है. अब जैसा ही फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा हो जाता है वहां पे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक्टिवेट हो जाता है और वो ऑक्सीटोसिन को रिलीज करता है, और ऑक्सीटोसिन को रिलीज होने की वजह से यहाँ पे यूटेरिन का स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्शन होता है, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से जो बेबी है वो बाहर आ जाएगी बर्थ कैनल थ्रू. तो चलो बच्चों अब इसके एमसीक्यू के बारे में देख लेते हैं ये टॉपिक के. सो द प्रोसेस ऑफ द चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्चुरेशंस, इम्प्लांटेशंस, लैक्टेशंस एंड गेस्टेशंस. तो उसका सही आंसर क्या है वो हमें बताना है. डिलीवरी होने के बाद यहाँ पे लैक्टेशन इवेंट स्टार्ट हो जाता है. अब लैक्टेशंस क्या है वो हम आपको बताते हैं. डिलीवरी होने के बाद यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे एक इवेंट होता है जिसका नाम है लैक्टेशन. लैक्टेशन मतलब प्रोडक्शन ऑफ मदर्स मिल्क, और वो प्रोडक्शन ऑफ मदर्स मिल्क किस तरह से होता है? तो हाइपोथैलेमस जो होता है वो डायरेक्टली एंटीरियर पिट्यूटरी पे वो एक्ट करता है, और वो सिग्नल देता है एंटीरियर पिट्यूटरी को टू सिक्रेट द प्रोलैक्टिन, मतलब वो प्रोलैक्टिन को वो रिलीज करे, और प्रोलैक्टिन रिलीज होने की वजह से मेमरीज ग्लैंड होता है वो स्टिमुलेट होके मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं. सो नाउ दी वो मिल्क किस तरह से प्रोड्यूस होता है? इन रिस्पॉन्स टू शकिंग प्रोसेस बाय द न्यू बॉर्न एज वेल एज चेंजेस इन एस्ट्राडायल लेवल्स आफ्टर द बर्थ. ये दो रिस्पॉन्स की वजह से यहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन होता है. अब मेमोरीज ग्लैंड जो होती है फीमेल्स के अंदर वहां पे डिफरेंशिएशन होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, मतलब यहाँ पे चेंजेस होता है, और जिसकी वजह से दे शुड बी स्टार्ट द प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, एंड दैट इज कॉल्ड एज लैक्टेशंस. सो लैक्टेशंस की वजह से ही मदर जो होती है वो फीडिंग कर पाती है न्यू बॉर्न बेबी को. सो द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियली फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन दैट इज कॉल्ड एज कोलोस्ट्रम्स. मतलब ये जो पहले थोड़े दिन आता है, फॉर एग्जांपल 1 वीक के दौरान जो भी मिल्क का प्रोडक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं कोलोस्ट्रम्स, और वो येलो कलर का ये मिल्क प्रोड्यूस करता है, और ये जो येलो कलर होता है दैट इज ड्यू टू द दैट कंटेंट नंबर ऑफ द एंटीबॉडीज, स्पेशली यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है. So that is essential for the immunity power. So that should be protect the newborn babies from the initial source of infection. मतलब वो क्या करेगा? वो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है ये कोलोस्ट्रम की वजह से. So that's why breastfeeding during the initially period of the infant that should be very essential
फॉर द ग्रोथ ऑफ द इन्फेंट्स। इसीलिए तो डॉक्टर जो होते हैं वो हाईली रिकमेंड करते हैं कि यहाँ पे फीडिंग दैट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेबीज और ब्रिंगिंग अप अ हेल्दी बेबी। सो अब हम एमसीक्यू के बारे में देखते हैं। द इनिशियली मिल्क प्रोड्यूस आफ्टर द पंचुएशन इज कॉल्ड एज कोलोस्ट्रम्स, सीमेन, प्लाज्मा और सीरम। तो उसका सही आंसर क्या है आपको बताना है। तो इसके साथ ही हमारा ये जो दूसरा चैप्टर है वो यहाँ पे खत्म होता है। तो अब बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है वो हमें जरूर कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो अपनी चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। तो कल हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।